इसका मैं दूसरे पार्ट पढ़ाने जा रहा हूँ। नाउ मैंने आपसे बोला कि एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी सिक्रेट्स 6 टाइप्स ऑफ हार्मोन्स, इंटरमीडिएट लोब सिक्रेट्स वन टाइप ऑफ हार्मोन, एक हार्मोन निकलता है वहाँ से, और पोस्टीरियर लोब जो होता है वहाँ से 2 हार्मोन निकलते हैं, ऑक्सीटोसिन, वैसोप्रेसिन। तो हम इनको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। जो पहला है एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, वो करता है सिक्रीट FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब ये जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है ये क्या काम करता है? इट इंड्यूसेस, ये क्या काम करता है? ये इससे होती है स्पोरम फॉर्मेशन, in males and growth of follicles in females. इससे होती है स्पोरम फॉर्मेशन इन द मेल्स और ग्रोथ ऑफ फॉलिकल्स इन द फीमेल्स। फॉलिकल्स आर द स्ट्रक्चर्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द ह्यूमन ओवरीज में होते हैं ये, और इन्हीं से फिर डेवलप होते हैं डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। लाइक हमारे जो एवोल्यूशन होती है वो भी इन्हीं फॉलिकल से होती है, ग्रेफिन फॉलिकल से होती है, या ये जो फीमेल सेक्स हार्मोन्स होते हैं वो भी यहीं से रिलीज होते हैं। तो सिंपल फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एक तो ये स्पोरम फॉर्मेशन द मेल्स करता है और ग्रोथ ऑफ फॉलिकल्स इन द फीमेल्स करता है। नाउ दूसरा जो होता है हमारे पास LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है इन द मेल्स, ये इंड्यूस करता है, एक्टिवेट करता है लगभग, इंड्यूस लाइडिक सेल्स, वो ह्यूमन टेस्टिस में होती है। इन मेल्स क्या करता है, लाइडिक सेल्स से ये उनको इंड्यूस करता है और वहां से निकलता है मेल सेक्स हार्मोन दैट इज कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन। व्हाट आई एम सेइंग, इट बिकम्स जस्ट एज एन एजेंट। तो इन द मेल्स ये जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है इससे इंड्यूस होती है कौन, लाइडिक सेल्स, तो वहां से निकलता है मेल सेक्स हार्मोन दैट इज कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन। तो उस टेस्टोस्टेरोन से फिर जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो ग्रोथ और फंक्शनल, वो ग्रोथ करता है और फुली फंक्शनल बनता है बाय द सिक्रेशन ऑफ दिस मेल सेक्स हार्मोन दैट इज कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन। ओके, इन द फीमेल्स एक तो पहले एवोल्यूशन करता है, एवोल्यूशन मीन्स फॉर्मेशन ऑफ द ओवा और द एग। दूसरा ये यहाँ से फीमेल सेक्स हार्मोन्स रिलीज होते हैं, यहाँ से एक तो होता है एस्ट्रोजन और दूसरा होता है प्रोजेस्टेरॉन। दो काम है इसके, एक तो यहाँ से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होता है, दूसरा यहाँ से इवोल्यूशन होती है बाय विद द हेल्प ऑफ दिस ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ओके, now third one is there that is called TSH. थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एक तो एक ग्रोथ ऑफ द थायराइड ग्लैंड करता है,
और फिर वहाँ से रिलीज होते हैं हार्मोन्स। ग्रोथ ऑफ थायराइड ग्लैंड होती है और फिर रिलीज होते हैं थायराइड हार्मोन्स लाइक थायरोक्सिन, ट्राइडोथायरोनाइन, कैल्सिटोनिन, वहाँ से रिलीज होते हैं। इसके बाद है और एक, दैट इज कॉल्ड ग्रोथ हार्मोन और इट इज आल्सो कॉल्ड सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन। ये क्या करता है? ये करता है ग्रोथ ऑफ ऑल द टिश्यूज, ग्रोथ ऑफ ऑल द टिश्यूज। वो ग्रोथ जो होती है वो इस ग्रोथ हार्मोन से होती है। अब इसमें एक चीज़ है कि अगर ये इसमें कुछ डिजीजेस होते हैं, अगर इस प्रॉब्लम्स हो गई कुछ, वो एक है डिवार्फिज्म, गिगैंटिज्म एंड एक्रोमेगाली। जो डिवार्फिज्म होता है, ये होती है ये डिजीज बाय द हाइपोसिक्रीशन, हाइपोसिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन्स, मगर फ्रॉम द इन्फेंट स्टेज, फ्रॉम द चाइल्डहुड स्टेज। ओके, व्हाट आई एम सेइंग, डिवार्फिज्म इज द डिजीज विच इज कॉज्ड बाय द हाइपोसिक्रीशन। दैट मीन्स कम ये सिक्रीट अगर होगा from the infancy or the very childhood stage, the disease which is caused by the hyposecretion, that is called a dwarfism. Okay, अगर इसकी हाइपर सिक्रेशन होगी, ज़्यादा होगा सिक्रीट, हाइपो मीनस कम एंड हाइपर मीनस ज़्यादा, अगर ज़्यादा होगा ये सिक्रीट, अगर ज़्यादा सिक्रीट होगा ये कौन, ग्रोथ हार्मोन, तो इससे डिजीज होती है गिगैंटिज्म। दैट मीन्स वो एज से पहले ही, अगर किसी की एज होती है 10 साल, तो वो होगा 3 फीट का, तो वो कभी 5 फीट का हो सकता है। तो ये जो एबनॉर्मल ग्रोथ होती है ये इसी की वजह से होती है, अगर इस पर हाइपर सिक्रेशन होगी किसकी, ग्रोथ हार्मोन की। एक्रोमेगाली इज समवट लाइक दिस गिगैंटिज्म। तो बट अगर इसमें ये कैसे होती है, बाय द हाइपर सिक्रेशन, हाइपर सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन आफ्टर एडोलसेंस। After the adolescence, okay, go dwarfism, hyposecretion of the growth hormone, and gigantism, hypersecretion of the growth hormone, acromegaly, hypersecretion of growth hormone, but after the adolescence. Now, pH, prolactin hormone. प्रोलैक्टिन हार्मोन, ये जो प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है ये ग्रोथ करता है ऑफ मेमरी ग्लैंड्स, ये ग्रोथ करता है ऑफ द मेमरी ग्लैंड्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो जब प्रेगनेंसी स्टेज होता है फीमेल्स में, उस टाइम ये ग्रोथ करता है ऑफ द मेमरी ग्लैंड्स, कौन, प्रोलैक्टिन हार्मोन। नाउ अनदर इज देयर which is called intermediate lobe. इंटरमीडिएट लोब एक हार्मोन सेक्रेट करता है, वो मैंने कहा आपसे, MSH, मेलानोसाइट stimulating hormone, melanocyte stimulating hormone, which is secreted by the intermediate lobe of the pituitary gland. अब ये जो मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, इसकी वजह से एक पिगमेंट सिक्रेट होता है, दैट इज कॉल्ड मेलानिन।
ब्लैक पिगमेंट होता है ये। तो जो ब्लैकनिंग होती है कभी कभी वो बिकॉज ऑफ दिस मेलानिन पिगमेंट होती है। और कुछ फिशेस और एम्फीबियंस होते हैं उनमें भी कलर होता है ब्लैक, लगभग वो भी इस मेलानिन से होता है। नाउ पोस्टीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। पोस्टीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड ये करता है सिक्रेट ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन करता है सिक्रेट। ऑक्सीटोसिन क्या काम करता है, इसको हम और एक नाम देते हैं मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन। और दूसरा नाम है इसका बर्थ हार्मोन। इसी ऑक्सीटोसिन को हम बोलते हैं मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन और द बर्थ हार्मोन। क्यों? क्योंकि मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन ये क्या काम करता है, जब जो इन्फेंट होता है जब वो सक करता है फॉर टेकिंग द मिल्क, तो तब ये उन जो वहाँ पे मसल्स होती है उनको कंस्ट्रिक्ट करके वहाँ से दूध निकलता है। सो दैट इज कॉल्ड मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन। बर्थ हार्मोन क्यों कहते हैं हम इसको, क्योंकि जब डिलीवरी स्टेज आता है उस वक्त जो यूट्रस होता है उसकी जो स्मूथ मसल्स होती हैं वो कंट्रैक्ट होती है, उस कंट्रैक्शन की वजह से डिलीवरी इजी होती है। तो इट हेल्प्स इन द कंट्रैक्शन ऑफ द मसल्स। तो यहाँ से कहता है मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन में वो दूध निकालने में भी मदद करता है। नाउ वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन क्या काम करता है, वैसोप्रेसिन काम करता है, इसको हम और एक नाम भी देते हैं ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एंटी डायूरेटिक हार्मोन ये क्या काम करता है, ये वाटर लेवल कम करता है in the urine by increasing reabsorption of water in PCT proximal convoluted tubule, DCT distal convoluted tubule or the collecting ducts. Okay. Vasopressin, it is also called ADH, एंटी हार्मोन। ये वाटर लेवल कम करता है यूरिन में। तो बाय इंक्रीजिंग, कैसे, जब इंक्रीज करता है रीअब्जॉर्प्शन बाय द पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन, हम जिसको बोलते हैं नेफ्रिक टिब्यूल। हमने सुना है कि जो हमारा जो नेफ्रॉन होता है उसमें दो पार्ट्स होते हैं, वन इज कॉल्ड बोमेनस कैप्सूल, अनदर इज कॉल्ड नेफ्रिक टिब्यूल। उस नेफ्रिक टिब्यूल में दो तीन पार्ट्स होते हैं, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लोब ऑफ हेनली एंड द डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और उसमें कलेक्टिंग डक्ट्स भी होते हैं। तो वही जब मेनली पीसीटी कन्वर्टेड, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड, डीसीटी डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, इन्हीं में रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इंक्रीज होते हैं। उसी की वजह से यूरिन में वाटर कंसंट्रेशन कम होती है, अदरवाइज ज़्यादा सिक्रेट होगा। तो अगर अब एक डिजीज होती है दैट इज कॉल्ड डायबिटीज इंसिपिडस। डायबिटीज इंसिपिडस में क्या होता है एक्चुअली, इसमें प्यास ज़्यादा लगती है। क्यों प्यास ज़्यादा लगती है, क्योंकि यूरिन ज़्यादा आता है। अगर यूरिन ज़्यादा आता होगा उसका मतलब है कि रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा नहीं हो रही है। तो अगर वो कैसे होगा, अगर इस एंटी डायूरेटिक हार्मोन की कमी होगी या इस वैसोप्रेसिन की कमी होगी तो उसकी वजह से जो रीअब्जॉर्प्शन होगी वो कम होगी। उसकी वजह से जो यूरिन होता है उसमें वाटर लेवल ज़्यादा होगी तो हमें प्यास ज़्यादा लग सकती है। दैट इज कॉल्ड एंटी डायूरेटिक हार्मोन। और एक बात है इसमें कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है हम इसको बोलते हैं मास्टर ग्लैंड और सिंपली हेड ऑफ द फैमिली। क्यों? बिकॉज जो बाकी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं लाइक थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड,
वो काम करते हैं, एंड वो सिक्रीशन जो होती है वो दैट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड, तो दैट इज वाई इट इज कॉल्ड मास्टर ग्लैंड। मगर और एक चीज़ है कि जो ये पिट्यूटरी ग्लैंड होता है इसकी इटसेल्फ इसका खुद का भी कंट्रोल होता है, और एक चीज़ के अंदर दैट इज कॉल्ड न्यूरो हार्मोन, उसके अंडर में होता है पिट्यूटरी ग्लैंड। और मैंने बोला था आपसे कि ACTH एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, वो ये जो होता है एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड, वो करता है वो सिक्रेट। तो ये जो होता है वो एड्रेनल कॉर्टेक्स की ग्रोथ करता है, और वहाँ से जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं वो उनको भी मदद करता है निकलने में, जैसे एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन। थैंक यू। और इसको कैसे सुनोगे आप, जैसे मैं इसमें रिपीट नहीं कर रहा हूँ ज़्यादा, तो आपको ये रिपीट करना है। जब आप 2-3 बार सुनोगे तो ऑटोमेटिकली आपको कॉन्सेप्ट आएगा। थैंक यू।